क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव है, प्रदेश महाराष्ट्र में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अच्छा, आज आप यहाँ पर किस उद्देश्य में यहाँ पर आज उपस्थित हैं, क्या है यहाँ पे? आज हमारे छोटे भाई A.K. सिंह ने मां के बिहारी जन सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। आज हम लोग सभी उद्यमों हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने उसकी ओपनिंग की है और उससे इस क्षेत्र के आसपास सारे लोगों की जो जन समस्याएं हैं, बहुत ऐसी समस्याएं होती जिसके लिए लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तहसील में लेखपाल अगर परेशान करता है, सभी जगह पर उनको परेशानी उठानी पड़ती है। उन सबका निवारण एक जगह से होगा। यहाँ आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके, राशन कार्ड से लेके जितनी भी जन मानसिक समस्याएं हैं जो उनकी पूर्ति करने के लिए ये जन सेवा केंद्र खोला गया है। जहाँ पे जन सेवा केंद्र खोला गया, यहाँ का आप पता बताएंगे चैनल को? ये जन सेवा केंद्र नंबर 189 फिर से बताइएगा। अराजी नंबर 188 प्लाट नंबर 80 इंस्पेक्टर्स मार्केट में खोला गया। जन सेवा केंद्र खोलने का, जैसे गरीबों से आपका इसका जुड़ाव है, आगे आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से गरीबों को और क्या किस तरह की सेवाएं दे सकते हैं, कुछ बताएंगे? कुछ 120 लोगों की जनधन खाते नहीं, केवल यहाँ गरीब और अमीर की बात नहीं है, ये आम जन लोगों की समस्या है। अच्छा अच्छा, सभी की समस्या है। मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। आपको भी आधार कार्ड की जरूरत है, आपको भी पैन कार्ड की जरूरत है, आपको भी राशन कार्ड की जरूरत है। हम जाएंगे चक्कर काटने, किसी वकील को लगाएंगे, किसी को लगाएंगे, पैसा जाएगा। उन सबका समाधान इस जन सेवा केंद्र से है और यहाँ आसपास के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और आज इसका शुभारंभ हुआ है और जीरो बैलेंस पर लगभग 125 अकाउंट खोले गए हैं आज पहले दिन यूनियन बैंक के द्वारा। आप आने वाले समय जैसे बात करें, सन 2022 की तैयारी भी चल रही है जोरदारों से। अभी यहाँ देखा जाए कि बीजेपी का भी अपनी एक अलग से लहर दिखाई दे रही है मार्केट में, लेकिन युवा और किसान दोनों अभी एक ही तरह से हैं परेशान। आप इस उद्देश्य में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की कहीं लहर नहीं चल रही है। बीजेपी की लहर को केवल मीडिया बता रहा है कि लहर चल रही है। सच मायने में चाहे वो प्रदेश हो चाहे पूरे देश में, बीजेपी से पूरे देश की जनता 80% जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। 20% हैं जो अंधभक्त हैं, उनको केवल वही दिखाई दे रहा, उनको कोई परेशानी से, जन समस्या से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी का तो वो आलम है, सरकार ने तो पूरे प्रदेश को, देश को बर्बाद कर दिया है। ना तो कोई विकास है, ना तो कोई रोजगार है। किसान 70 दिन होने जा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है और वो मांग कर रहा है कि जो हमारे ऊपर जबरदस्ती काला कानून थोप रहे हैं, उस काले कानून को आप वापस ले लीजिए। जब किसी ने मांगा ही नहीं था, किसानों ने उसको मांगा नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे हैं आप कानून लागू करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम इनको लाभ देना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें लाभ नहीं चाहिए, हम इसी हालत में ठीक है, तो आप उसको वापस क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? अरे नौजवान रोज नौकरी मांग रहा है, आप उसको नौकरी नहीं दे रहे। देश विकास मांग रहा है, उसको विकास नहीं दे रहे। लेकिन किसानों को उत्पीड़न करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने, और अगर ये कानून, काला कानून वापस नहीं हुआ तो किसान ही नहीं, देश का हर एक नागरिक त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कुछ पूंजीपति हैं जो केवल जिंदा रहेंगे और देश के लोगों के साथ वो हालात हो जाएंगे, केवल खाने तक के लिए सीमित रह जाएंगे। किसानों की खेती किसानों के हाथ से चली जाएगी। जो आज हम आटा, गेहूं, चावल आप सस्ते आराम से ले रहे हैं, 24-25 रुपए किलो में आटा मिल जा रहा है, 100 रुपए में दाल अरहर की मिल जा रही है। आपको अगर कानून ये खत्म नहीं होता है और ये लागू हो गया पूरी तरह से, तो अरहर की दाल आप तरस जाएंगे, आम आदमी खाना तरस जाएगा। 500 रुपए से कम दाल नहीं होगी, 100-150 रुपए से कम आटा नहीं मिलेगा। ये स्थितियां हो जाएगी। किसान की खेती किसान से चली जाएंगी। जो चंद पूंजीपति, आप केवल 5 कारपोरेट कंपनियां जो मोदी के मित्र कहिए, वर्तमान प्रधानमंत्री के मित्र हैं, 5 कारपोरेट कंपनियां हैं, उनको लाभ देने के लिए आप पूरे देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। उस पर उतारू हो गए हैं। पूरे देश का 70% किसान है देश का, जो गांव से और जमीन से जुड़ा हुआ है, जो इस देश का अन्नदाता है। उन 70% को आप की अवहेलना कर रहे हैं और केवल 4 लोगों को खुश करने के लिए और पूरे देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसका पूरे देश में बहुत जबरदस्त विरोध है, बहुत जबरदस्त आक्रोश है और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की और इसकी सरकार को सबक जनता सिखाएगी। गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर वाली जो आपने एक योजना चलाई है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी की नीतियां और पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ जो जन समस्याएं हैं उनको उजागर करना, उनकी लड़ाई लड़ना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक आह्वान है कि अगर 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो जैसे इससे पहले
बेरोजगारी भत्ता दिया था। अब की बार अगर 2022 में सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारी भत्ता तो देंगे ही, साथ में एक परिवार से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। इसके साथ साथ जो किसानों की समस्या है उसके लिए हम लोग जन जन तक लोगों से आते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं क्या उनकी समस्या है, और उसकी साथ में हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। प्रशासन से, अधिकारियों से, जिससे जहाँ समस्या है उससे उनसे बात करने की बात करते हैं और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ता चला गया है और जो 2022 में इस सरकार को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं।